में अगर चलती हुई नौकरी को भी छोड़ना पड़े और चलती हुई छोकरी को भी अगर छोड़ना पड़े तो छोड़ देना। MBA चाय वाला, इनको कौन नहीं जानता। इन्होंने आज ग्वालियर में एक नया स्टॉल खोला है और अपने बिजनेस करने का तरीका बताया है। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। Thank you so much. Code word 1 2। अरे किसी चीज की टाइमिंग भी तो होती है म्यूजिक में अच्छे से। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये बात जी का है। क्या बोल रहे हो? 10 रुपए की पेप्सी, 10 रुपए की पेप्सी। बहुत बहुत धन्यवाद ग्वालियर, और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। एक छोटी सी भारत माता की जय लगाएंगे पहले। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मध्य प्रदेश का ही हूँ, धार जिले में पैदा हुआ हूँ, पर पहली बार ग्वालियर आने का मुझे सौभाग्य मिला है। और इसका कारण आपके पीछे जो मेरी चाय की दुकान है वो है, और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आप सबसे थोड़ी थोड़ी बात करते हैं, फिर अपन ये सब करेंगे, चलेगा ना? थोड़ी शांति। बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बदलते भारत की तस्वीर है कि वहाँ पे एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप का किसी ने दुकान चालू किया है, कुछ भी चालू किया है, उसको इज्जत इतनी और इतना प्यार मिल रहा है। ये बदलते भारत की तस्वीर है, और आप इसको स्वीकारो या ना स्वीकारो, पर आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। पहले का भारत कुछ और था। पिछले कुछ सालों में हमने बहुत सारी चीज़ें अपनाई, बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया। अभी रिसेंटली हमने अंग्रेजों को GDP के माध्यम से बहुत पीछे छोड़ दिया है। हमारे देश की इकोनॉमी 5वें नंबर पर पहुंच गई है, पता है ना आप सभी को? और ये जितने लोग यहाँ मुझे दिख रहे हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं यहाँ पर, जो वीडियो भी माध्यम से भी आगे भी लाखों लोगों तक पहुँचेगा, मैं आप सभी को कहना चाह रहा हूँ कि इस देश में 140 करोड़ लोगों के पास अपना पहचान पत्र है। पर यह सबसे अच्छा समय है कि पहचान पत्र तक आप सीमित ना रहें। अपनी पहचान बनाने के लिए आज से काम शुरू कर दीजिए। और हमारी चाय की दुकान है, चले ना चले, पर आपके सपने चलते रहना चाहिए। आप अपनी मेहनत करते रहिए। आप किसी शासन प्रशासन के भरोसे मत बैठिए। ग्वालियर हमेशा से मध्य प्रदेश को और भारत को बहुत कुछ दे चुका है। महाराजाओं का शहर है, राजा महाराजाओं का शहर है। तो अतीत की नींव पर अगर भविष्य का निर्माण ग्वालियर का, मध्य प्रदेश का और भारत का अगर करना है, तो आप सभी लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ेगा। और सूत सवल के साथ, बड़े कॉन्सेंट्रेशन के साथ, सारी दोस्ती यारी को साइड में रखने के साथ, अपने माँ बाप के भरोसे को जीतने के साथ, आपके जो जो इच्छाएं हैं, जो जो आपके सपने हैं, जो जो आपकी आकांक्षाएं, आपको अगर फ़ोन खरीदना हो, आपकी मनपसंद गाड़ी खरीदना हो, मनपसंद लड़की से शादी करना हो, मनपसंद लड़के के साथ शादी करना हो, मनपसंद
आईफोन खरीद रहा हो, मनपसंद व्यापार चालू करना है, अगर चलती हुई नौकरी को भी छोड़ना पड़े और चलती हुई छोकरी को भी अगर छोड़ना पड़े तो छोड़ देना। किसी के भरोसे मत बैठना, क्योंकि ये बदलता भारत है। आज अगर बदल गए तो बदल जाओगे, कल को कोई तुम्हें बदलने नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। और अपने लक्ष्य से चिपके रहो। क्या कर रहे हैं? अपने लक्ष्य से चिपके रहो और अपने सपनों के पीछे लगे रहो, अपने काम के पीछे लगे रहो। और एक चीज ध्यान रखो, ये जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है। मैं हमेशा बोलता हूँ, भारत आज़ादी के बाद की दूसरी लड़ाई लड़ रहा है। 1947 की लड़ाई हमने अंग्रेजों से लड़ी, 1947 की आज़ादी हमने आज़ादी के लिए लड़ी। 1947 के बाद की आज की जो लड़ाई है, 21वीं सदी की, वो लड़ाई है आपके सपनों की लड़ाई है, आपके माँ बाप के संघर्षों की लड़ाई है। आपके माँ बाप ने जो खर्चा किया, समर्पण दिया, इतनी मेहनत करके, हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, बड़े बड़े कॉलेज में आपको एडमिशन दिलाया, उनको वापस कुछ देने की है कि नहीं? और इस समय आपकी आज़ादी की लड़ाई है कि कोई नेता, अभिनेता, शासन प्रशासन पे आप निर्भर नहीं हो। आप अपने सपनों के लिए खुद काम करने के काबिल हो और आपको थोड़े कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। और मैं आप सभी को एक संकल्पित कहना चाहता हूँ, या कितने लोग हैं मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझसे ये फ़र्क पड़ता है कि आप लोग कितने लोग यहाँ से जाने के बाद अपना पहला व्यापार चालू करने के लिए हिम्मत जुटा के यहाँ से जा रहे हो। अगर आपको सच में कोई बिजनेस खड़ा करना है, आज की चार ईंटें लाके रख देना। अगर कोई भी व्यापार चालू करना है, उसका एटलीस्ट डोमेन खरीद लेना। अगर आपको पढ़ाई समझ नहीं आ रही है तो चलती क्लास से बाहर निकल जाना। अगर समझ आ रहा है कि ग्वालियर में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बड़े शहरों में जाके वापस ग्वालियर के लिए काम करना और ग्वालियर का नाम सबसे ऊंचा करना है मेरी जान। इंदौर भोपाल के भरोसे नहीं बैठना है मेरी जान। दिल्ली के भी भरोसे नहीं बैठना है मेरी जान। ग्वालियर की अपनी पहचान होगी मेरी जान। आप समझ रहे हो ना? आपको इतिहास रचना पड़ेगा, आपको रात की नींदें खराब करनी पड़ेगी। आसपास के लोगों को कंपटीशन जैसा नहीं, कोलैबोरेशन देखना, चाय सुट्टा बार को भी देखना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? हम किसी को कंपटीशन नहीं समझते हैं, वो भी हमारे भाई है। अगर दिन की 2 चाय पीते हो तो आज से 4 पीना, 2 उनके यहाँ और 2 हमारे यहाँ। समझ रहे हो? अपना कैपेसिटी बढ़ा देना, अपना स्टेमिना बढ़ा देना बॉस, पर किसी की लाइन छोटी नहीं करेंगे हम। ये बदलता भारत है, ये कंपटीशन शब्द को स्वीकार नहीं करेगा, ये कोलैबोरेशन शब्द को स्वीकार करेगा। करेक्ट? और अपना समय कोई रिलेशनशिप के लिए मत बिगाड़ना, किसी की शादी में नाचने के लिए पीछे मत बिगाड़ना, अपना समय किसी दादा पहलवान के पीछे मत बिगाड़ना, भैया जी के भरोसे मत बिगाड़ना। चुपचाप सिर झुका के काम कर देना चालू मेरी जान। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि नहीं? काम करोगे कि नहीं? किसी के भरोसे तो नहीं बैठोगे, माँ बाप को गाली तो नहीं दोगे, अपनी असफलता का ठिकरा माँ बाप पे तो नहीं फोड़ोगे, बड़े भैया के आगे पीछे तो नहीं बनोगे। दूसरों की परछाई बनने से अच्छा है अपनी चाय की दुकान मेरी जान। अपनी पहचान के पीछे लग जाना चालू। अगर कोई लड़की भी है ना, तो सिर्फ शादी तुम्हारे जिंदगी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपको भी पूरा हक है इस देश में अपने सपने पूरे करने का। अगर आपको लगता है कि आप समझदार है, अपना व्यापार चालू कर सकती है, कोई भी सर्विस चालू कर सकती है, कोई इंडस्ट्री में घुस सकती है, पहला डोमेन खरीदो, 2-5 लाख का लोन लेना चालू करो। अगर आपका सपना है कि पहली गाड़ी खरीदना है तो आज ही जाके 25-50 हजार का डाउन पेमेंट भर देना, 5-7 हजार 10 हजार की किस्त आएगी, प्रेशर आएगा 1 से 5 तारीख को, तो अपने आप तुम सिर झुका के काम करोगे। काम करोगे कि नहीं करोगे? किसी से डरना नहीं, मेहनत करना है। पहली बार स्टेज पे से कोई आदमी आपको ये बोल रहा है कि आपके सपने सिर्फ आपके नहीं है, पीछे जो आदमी लटक रहा है ना उसके भी है। मेरी दुकान चले ना चले, मैं कल को रहूं ना रहूं, पर आपके सपने जिंदा रहने चाहिए बॉस। आपका जो संघर्ष है वो जिंदा रहना चाहिए। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए?
आपकी जो जवानी है ना वो किसी के पीछे भागने में ना चले जाए, ये समझना मेरी जान। आजकल इंस्टाग्राम पे चल रहा है ना मेरी जान, तो मैं भी इंस्टाग्राम पे आजकल रील बनाता हूँ, तो मेरे को थोड़ा आइडिया आ रहा है। करेक्ट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ग्वालियर के लोग मुझे दिल्ली में मिलते हैं, ग्वालियर के लोग मुझे इंदौर में मिलते हैं, ग्वालियर के लोग मुझे भोपाल में, अहमदाबाद में मिलते हैं, हमारे कई आउटलेट्स पे जाते हैं। मैं पूरा भारत भ्रमण करता हूँ, कच्छ से लेकर कन्याकुमारी और कामाख्या से लेकर कश्मीर तक जाता हूँ, और एक नया भारत मुझे देखने को मिल रहा है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ करने लगा है, हर व्यक्ति कुछ न कुछ कोशिश कर रहा है। उसको नहीं समझ आ रहा है, उसकी नौकरी समझ नहीं आ रही है, तो वो छोड़ छाड़ के 2-3 साल के दाल रोटी तक सीमित है। लोगों ने अपने ऊपर खर्चा करना बंद कर दिया है। लोग नई जीन्स, नया जूता, नया गाड़ी, नया घोड़ा, नई चीजों के पीछे नहीं भाग रहे, वो ये सारा पैसा अपने व्यापार में डाल रहे। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, और कोई भाई अभिषेक 2-3 सवाल अगर हो किसी के तो आप ले लो भाई का क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ले लो। प्रबल भैया, आपका कंपटीशन आपके बगल में है, क्या कहना चाहोगे? भाई मैं तो ठेला चला रहा था, इंस्पिरेशन तो चाय सुट्टा बाहर नहीं दी है, ये तो बहुत आगे। ये तो भाई इनकी दुकान पे जाके हम तो गिनती करते थे कि कितने लोग ये कमा कैसे रहे, हम कैसे कमाएंगे। आप समझ रहे हो, ये तो प्रेरणा है, ये कंपटीशन नहीं है। और कंपटीशन शब्द को हटा दो कोलैबोरेशन से। और सच कहूं तो मैं इनके आउटलेट्स पे जाके सीखा, और इनको फोन किया और इनके फाउंडरों से मिला कि भाई मुझे भी बताओ कि आउटलेट कैसे खुलते हैं, क्योंकि जिसकी किस्मत का जो ही खाएगा भैया, कोई किसी को रोक। तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि शब्द कंपटीशन को कोलैबोरेशन में बदल दो। और मैं तो बोल रहा हूँ, इतना बड़ा देश है, इतने चाय वाले आ सकते हैं कि उसकी कोई पूर्ति नहीं है। आप भी चालू कर दो, मैं ही आइडिया दूंगा, मैं पैसा लगाऊंगा, मैं पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर खड़ा कर दूंगा आपके लिए, टेंशन मत लो। हर हर घर घर, हर हर घर घर, हर हर घर घर। बहुत बहुत धन्यवाद ग्वालियर, धन्यवाद। विपुल जी, मैं जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगा, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रभुल जी, थैंक यू सो मच। मेरे को चांस मिला आपके साथ परफॉर्म करने का।